नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बेसिक काल गणित में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8A के प्रश्न संख्या 7 से 16 तक के सवालों को हल करेंगे। त्रिकोणमिति के सीरीज का ये तीसरा वीडियो होने वाला है। आप सभी वीडियो क्रम से देखेंगे तो आपको त्रिकोणमिति बहुत ही सरल एवं आसान लगेगी। मैं फिर एक बार बता दूं कि अगर आप 2025 में बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और मेरा टारगेट है कि आप गणित के विषय में 70 में 70 अंक प्राप्त करें। उसी उद्देश्य से यह वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली नंबर 8 है, प्रश्न संख्या 7 से 16 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ प्रश्न संख्या 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी प्रश्न एक जैसे हैं, इसीलिए इस प्रश्नों में हम केवल एक प्रश्न को हल करेंगे और बाकी आप उन्हीं को देखकर हल कर लेंगे। अगर नहीं हल कर पाएंगे तो कमेंट करिएगा, उसको भी पढ़ा दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 3 अनुपातों में से एक अनुपात आपको दिया हुआ है। आप देख सकते हैं साइन कास, कास साइन टैन टैन। एक अनुपात यहाँ दिया हुआ है, बाकी 2 अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें तो जानना होगा कि 3 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है जो पूछ रहा है। तो हम आपको बता दें, साइन, कास और टैन, इन तीनों में से एक दिया हुआ है और बाकी 2 को पूछ रहा है। अगर साइन दिया है तो कास और टैन पूछेगा, जहाँ टैन दिया है वहाँ साइन और कास बताना होगा, जहाँ कास दिया रहेगा वहाँ साइन और टैन बताना होगा। ठीक है, तो इसको हल करते हैं और हम इसमें सबसे पहले प्रश्न नंबर 12 को हल करते हैं, क्योंकि इसका जो अंक दिया हुआ है कुछ बड़ा है और सभी आप देख सकते हैं छोटा है। तो जब बड़ा वाला हल कर लेंगे तो आप बाकी सभी आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। tan फाई, इसको बोलते हैं फाई। ठीक है, tan फाई का मान है 40/9। तो आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। तो हमारा लंब बनता है 40 और आधार बनता है 9। और कह रहा है tan फाई, तो हम कोण को tan फाई लेंगे। ठीक है, जब हमने फाई कोण ले लिया तो आप जानते हैं कि इस फाई के सामने की भुजा लंब होती है और यह कोण बनेगा आपका 90 अंश, और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। जो बचता है वह होता है आधार। अब क्या करना है, आपको लंब का मान रखना है। लंब 40 है तो लंब हम 40 रखेंगे, और आधार 9 है तो आधार 9 लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि 2 भुजाओं का मान आपको पता है, लंब और आधार का, कर्ण का नहीं पता है। तो अब हमें कर्ण का मान निकालना होगा, वो भी पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में अगर इस त्रिभुज को हम ABC मानते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पिछली वीडियो में हमने इसको विस्तार से बता रखा है। यहाँ हम बस प्रश्नों को हल करेंगे और आप उसको समझेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ लंब आपका बन रहा है B और C, तो यहाँ हम इसको रख देते हैं ताकि लिखने में आसानी होगा। और परीक्षा में भी आप इसी मान को रखेंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा, उस पर अंक पूरा का पूरा मिलने की संभावना है। लंब आधार भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परीक्षा में
आपका BC लंब है तो BC को दर्शाएंगे, ठीक है। प्लस आधार आपका बन रहा है AB तो AB को दर्शाएंगे, और कर्ण आपका बन रहा है AC तो AC को यहाँ दर्शाएंगे, ठीक है। अब यहाँ मान रख लेंगे, BC का मान है 40 तो 40 का स्क्वायर प्लस AB का मान है 9 तो आपका 9 का स्क्वायर। अब इसके बाद इसको हल करेंगे तो आपका बनेगा 40 का स्क्वायर होगा 1600 प्लस 9 का स्क्वायर होगा 81। अब इनको जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा 1681। आज जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा निकल के आएगा, यहाँ हमने अंडर रूट बना दिया, कोई बात नहीं, फिर एक बार इसी संख्या को हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब 1681 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आपका बनेगा 41। तो ये किसका मान आ गया? कर्ण का। कर्ण मतलब AC का मान आपको निकल के आ गया है। और इसी से आप इसके दो बचे अनुपातों को निकाल लेंगे। हम यहाँ निकाल के दिखाएंगे। बाकी इसी प्रकार आप सभी 7, 8, 9, 10, 11 प्रश्नों को हल कर लेंगे, क्योंकि इसकी संख्या भी छोटी छोटी है, आपको लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए, वही काफ़ी है, ठीक है। भाग विधि से निकलता है वर्गमूल 1681। अब इसमें भाग विधि में क्या होता है कि इधर से हम जोड़ा बनाते हुए चलते हैं। तो हमने जोड़ा बना लिया 2-2 का, अगर जहाँ 1 बचेगा तो 1 ही जोड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ 4 है तो 2-2 का बन गया। अब इसके बाद 16 को देखेंगे कि किसका वर्ग है, तो ये आपका है 4 का वर्ग, तो 4 को यहाँ लिखेंगे और इसमें 4 जोड़ देंगे, और ये 16, 4 चौके 16, ये कट गया। अब ऊपर से आएगा जो जोड़ा वाला ही आएगा, 81 है तो 81 आएगा। इसको हम जोड़ लेंगे, 4 4 8। अब यहाँ ऐसी संख्या रखना है कि इसमें भाग चली जाए, तो यहाँ रखेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ हमारा आएगा 1 और ये हो जाएगा 81, एकम 81, और ये बन गया, और ये आपका आ गया वर्गमूल, ठीक है। समझ में आया? अब आगे चलते हैं, इसके दो बचे मानों को निकालते हैं। tan दिया है तो हमारा बचा sin फाई, और एक बचेगा cos फाई। अब इन दोनों का मान निकालना है, तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। लंब को हम L से दर्शाते हैं, कर्ण को K से बराबर। लेकिन परीक्षाओं में आपको L और K से नहीं दर्शाना होगा, किससे दर्शाना होगा? लंब है B और C तो आप दर्शाएंगे B और C, और आपका कर्ण है A से C तो आप यहाँ दर्शाएंगे AC, और इसका मान रख देंगे तो आपका बन जाएगा उत्तर। इसका मान बनेगा, इसका मान आया 41, कर्ण का यहाँ लिख लेते हैं 41 आया है, तो BC बना 40, अब हटा के आपका कर्ण बना 41। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह cos फाई का मान, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आपका आधार बन रहा है AB बटा के कर्ण AC बराबर, इसका मान रख देंगे और आपका आ जाएगा उत्तर। तो AB का मान 9 और बटा AC का मान 41, और ये निकल के आ गया आपका आंसर, ठीक है। यही दो मान पूछा था, और एक मान दिया हुआ है tan, तो साइन और कास का पूछा था। इसी प्रकार इसमें भी आप कर लेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब चलते हैं 13वें प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13 भी ठीक उसी प्रकार है दोस्तों, इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। उसमें दिया था कि 3 अनुपात में से एक अनुपात दिया था, आपको 2 अनुपात का मान ज्ञात करना था। उसी प्रकार इसमें दिया हुआ है टोटल 6 अनुपात। आप जानते हैं कि साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, ये 6 अनुपात होते हैं। इन 6 अनुपात में से एक आपको दिया है साइन, और आपको बाकी 5 का निकालना है। वही कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए।
सेम उसी प्रकार लगाएंगे, ज़्यादा इसमें भी दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ साइन थीटा बराबर 1/√2। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। तो लंब का मान हो जाएगा 1 और कर्ण का मान हो जाएगा √2। अब आपको आधार का मान निकालना होगा, तो फिर हम पाइथागोरस प्रमेय से आधार का मान निकालेंगे। आप जानते हैं यहाँ कि कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और जब केवल कर्ण लिखेंगे तो ये जो स्क्वायर है इधर आके अंडर रूट बन जाता है, तो अंडर रूट में हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब हम कर्ण लेते हैं AC। परीक्षा में भी ऐसे ही करेंगे तो आपको नंबर पूरे मिलने की संभावना है। कर्ण आपका बनता है AC और लंब बनता है BC, तो यहाँ लिखेंगे BC का स्क्वायर प्लस आधार बनता है AB का स्क्वायर। यहाँ हम अभी स्क्वायर ही रखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमको आधार का मान निकालना है। ठीक है, तो पक्षांतर करना पड़ेगा, इसीलिए हम अंडर रूट में अभी नहीं लिखेंगे, स्क्वायर ही लिखेंगे। बराबर अब AC का मान रखेंगे √2, तो √2 का स्क्वायर बराबर BC का मान लिखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा हमारा 2। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये सूत्र देख लीजिए, √A का स्क्वायर बराबर होगा √A गुणे √A बराबर बनेगा A। इसके अंदर जो भुजा रहेगी वही बसाएगी, तो आप देख सकते हैं √2 का स्क्वायर बनेगा 2 बराबर 1 का स्क्वायर बनेगा 1 प्लस AB स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ अब ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 2 - 1 बराबर बनेगा आपका AB स्क्वायर, और 2 में से 1 घटेगा तो आपका बनेगा 1 बराबर AB स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो √1 बराबर बनेगा AB। √1 का मान 1 ही होता है बराबर AB, अर्थात AB का मान आ गया 1। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1, और जब आपका मान निकल जाता है तो आप सभी मान आराम से निकाल लेंगे। साइन दिया है तो कास का निकालेंगे, कास थीटा, फिर निकालेंगे टैन थीटा, इसके बाद निकालेंगे काट थीटा, काट थीटा के बाद सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। अब आप जानते हैं कि कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बन रहा है AB बटा कर्ण AC। अब मान रख देंगे, आधार का मान 1, कर्ण का मान √2। ठीक है, इसके बाद टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब आपका बन रहा है BC, आधार बन रहा है AB बराबर BC का मान 1 और आधार का मान 1, आपका मान आएगा 1। इस प्रकार काट बराबर होता है 1/tan थीटा। अब 1/tan थीटा का मान आप जानते हैं, tan थीटा का मान निकाल चुके हैं 1, तो यहाँ रखेंगे 1 बराबर बनेगा आपका 1। सेक थीटा बराबर होता है 1/के कास थीटा। ये सूत्र आपको याद रहेगा तभी आप परीक्षा में हल कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ हम रखेंगे 1, और कास थीटा का मान आप निकाल चुके हैं 1/√2, और जब इसको हल करेंगे तो हमारा बनेगा 2 चला जाएगा ऊपर, √2/1 बराबर √2 भी इसको हम कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद आपका कोसेक, कोसेक बराबर होता है साइन का उल्टा, तो आप साइन का मान निकाल चुके हैं 1/sin थीटा बराबर 1/cos
1/√sin थीटा का मान 1/√2 है, बराबर इसको हल करेंगे √2 बटा बनेगा 1, बराबर हम लिख सकते हैं √2। इस प्रकार 1 2 3 4 5 बचे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर लिए। और सेम इसी प्रकार आपका प्रश्न बनता है, आप देख सकते हैं 13 हमने हल किया है, बचता है 14 और 15। ये दोनों आप क्या करेंगे, सिंपल सा उसी तरह लगा लेंगे। ठीक है, अगर नहीं लगता है तो कमेंट करिएगा, आपको इस पर भी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 और ये इस वीडियो का आज का लास्ट प्रश्न होगा। ये रहा प्रश्न नंबर 16 और इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको मान निकालना है और इसको हल कर देना है। आप देख सकते हैं लिखा है cos A बराबर 1/√2 और sin B बराबर √3/2, तो sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। पहले के प्रश्नों में जो चीज़ें हम करते आए हैं वही चीज़ यहाँ भी करना है, बस थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आपको करना क्या है, पहले तो हमें निकालना है sin A cos B और cos A sin B का मान। तो आप देख सकते हैं cos A का मान दिया हुआ है हमारा, एक cos A का मान दिया हुआ है 1/√2 और sin B का भी मान दिया हुआ है √3/2, लेकिन sin A का मान और cos B का मान नहीं दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, sin A और cos B का मान निकालेंगे। किससे निकालेंगे, इसके अनुसार लिखा है cos A बराबर 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 हो गया, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब cos A कह रहा है तो हम इसको लेते हैं A और यहीं से त्रिभुज बनाते हैं A B C और ये बनता है आपका 90 अंश। अब कह रहा है cos A बराबर 1/√2। हमारा ये थीटा जब A बनेगा तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी लंब और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण और ये बनेगा आपका आधार। तो अब हम मान रख देंगे, लंब का मान नहीं पता है, आधार और कर्ण का मान दिया है, तो कर्ण का मान लिखेंगे √2 और आधार का मान दिया हुआ है 1। अब हमको निकालना है लंब का मान। कर्ण स्क्वायर बराबर आपका बनेगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि हमको लंब का मान निकालना है, तो ये आधार को इधर पक्षांतर करेंगे तो आपका बनेगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। कर्ण AC स्क्वायर माइनस आधार AB स्क्वायर बराबर लंब BC स्क्वायर कर सकते हैं। तो AC का मान है √2 का स्क्वायर माइनस AB का मान है 1 का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। ये बनेगा आपका 2 और ये बनेगा 1 बराबर BC स्क्वायर। ये घटेगा तो बनेगा आपका 1 बराबर BC स्क्वायर। √ को इधर करेंगे तो करड़ी में 1 होगा और करड़ी में 1 का मान 1 ही होता है, तो हम लिख भी दे रहे हैं। अब यहाँ 1 बराबर BC, तो BC का मान भी आ गया 1। तो अब हमको निकालना है cos A का मान है, हमको cos B का मान निकालना है, तो हम cos B लेंगे। जब B लेंगे तो हम B को थीटा मानेंगे। क्या करेंगे, B को थीटा मानेंगे। तो B के सामने की भुजा को हम क्या करेंगे, इससे आपको मतलब नहीं है A B C, अब इसको आप यहाँ C कर सकते हैं, यहाँ B, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ B मान के भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने B माना और ये बने हमारा लंब।
और ये बन गया आधार। तो लंब और आधार एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मान उतना ही आएगा 1/√2। अब आप देख सकते हैं काश ए और काश बी का मान निकल चुका है। और सेम इसी प्रकार आप साइन ए का मान निकालेंगे। तो जब साइन ए का मान निकालेंगे आप, साइन बी बराबर √3/2। तो जब साइन ए का मान निकालेंगे सेम इसी प्रकार, तो आपका निकल के आएगा 1/2। अब यहाँ जगह कम होने से हम निकाल नहीं रहे हैं, आपको बता दिए। इसका मान आएगा 1/2। अब इसी का मान हमको यहाँ रख देना है और आपका आ जाएगा आंसर। जैसे साइन ए इंटू काश बी प्लस काश ए इंटू साइन बी। अब इस मान को रखिए, आपका मान है साइन ए। तो आप देख सकते हैं साइन ए आ गया 1/2, तो 1/2 गुणे, यहाँ जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है। अब काश बी का मान देखेंगे, यहाँ 1/√2 आ गया तो लिखेंगे 1/√2, प्लस है तो प्लस करेंगे। फिर काश ए का मान पहले से दिया हुआ है 1/√2, तो लिखेंगे 1/√2 गुणे साइन बी का मान। तो साइन बी का भी मान पहले से यहाँ दिया हुआ है √3/2, तो √3/2 लिखेंगे और इसको हल कर देंगे। तो जब इसको हल करेंगे तो आपका बनेगा 1/2 प्लस ये आपका बनेगा √3/2। अब जब इसको आप जोड़ेंगे तो जानते हैं कि जब आधार बराबर रहता है तो ऊपर की संख्याओं को जोड़कर नीचे आधार लिख दिया जाता है। तो यहाँ आधार बराबर है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एलसीएम निकलता है तो यहाँ एलसीएम नहीं निकालेंगे, और निकाल के भी लगाएंगे तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ बनेगा आपका 1 प्लस √3 बटा के आधार लिख लेंगे 2 और ये बन जाएगा आपका उत्तर, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं आपकी त्रिकोणमिति कितना आसान है और कितना सरल है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।